साथियों, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आज हम स्पेशल कुछ बात करने आए हैं उन छात्रों से जो पलामू 4th ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं और जो खासकर 30 प्लस एज हो गया उनका, और वो खासकर वो अब गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं। मैं उन लोगों से कुछ विशेष टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। साथियों, कहना हम चाहते हैं कि जैसा कि हर कोई 30 प्लस के बाद शायद गृहस्थ जीवन में आ जाता है, तो ज़्यादातर तो उन्हीं लोग इस पलामू 4th ग्रेड का फॉर्म भरे हुए हैं जिसको जॉब की एकदम अति आवश्यक है, नीड है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट के जीवन काल में तो जॉब नहीं ले पाए, तभी तो ये फॉर्म भरे हुए हैं। तो मैं उन लोग से चाहता हूँ बात करना कि आप लोगों को अब स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का तो जीवन होता है, हमेशा होता है जब तक वो उसके पास सीखने का जज्बा हो। जिज्ञासु वही है जो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट कैसे हमारे शास्त्र में 25 वर्ष तक की आयु को सबसे स्वर्णिम युग कहा जाता है स्टूडेंट का जीवन काल में। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि 25 साल वाले स्टूडेंट तो मान लीजिए फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन मैं आज खासकर विशेषकर 30 प्लस स्टूडेंट जिसका एज हो चुका है, 30 प्लस एज वाले स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँगा, जो कि आज गृहस्थ जीवन में समर्पित हैं। तो भाई, खुद मैं भी उसी में से एक शामिल हूँ, क्योंकि मेरा भी 30 प्लस हो गया है। तो कहना यही है दोस्तों कि अब हम लोग को मतलब रिवर्स गियर करना पड़ेगा। कुल मिला के ही बोलना मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होना तय है पलामू 4th ग्रेड का। तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी स्टूडेंट लाइफ जीना होगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जीने के लिए आप लोगों को पता होगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण का होना अति आवश्यक है। आप लोग गूगल पे या फिर और भी है, यूट्यूब है, आप लोग सर्च मारिएगा तो उसमें बता देगा कि विद्यार्थी का 5 लक्षण क्या क्या होता है। जहाँ तक हमको याद है कि बको ध्यानम मतलब पढ़ाई पढ़ने के दौरान बगुले के जैसा आपका थिंकिंग, आपका सोच होना चाहिए। और कागज चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। शायद मैं ये 5 लक्षण बता दिया हूँ आपको। इस सबका विस्तार आप यूट्यूब या फिर और भी है, गूगल करके देखिएगा, बता देगा। तो ये 5 लक्षण हम लोगों को अब लाना पड़ेगा भाई, जो भी 30 प्लस है, क्योंकि उन लोगों को जॉब का ज़्यादा ज़रूरत है। और हम मतलब देख पा रहे हैं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो अभी जो निकला हुआ है बहाली, तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ पुनः जीने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि ये कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है भाई, क्योंकि शादीशुदा व्यक्ति भी एक स्टूडेंट लाइफ जी सकता है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास चाहिए। सब कुछ से नहीं होगा, लेकिन जिसको जुनून होगा वही स्टूडेंट लाइफ में पुनः वापस आ सकता है। नहीं तो बहुत लोग क्या है कि जो बढ़ गए आगे गृहस्थ जीवन में, वो वापस शायद वो नहीं आते हैं, लेकिन जज्बा जुनून लाना पड़ेगा, तभी आप वापस आ पाइएगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों को, स्टूडेंट लाइफ में खासकर ब्रह्मचर्य जीवन जीना अति आवश्यक है। तो जो लोग वापस आ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, उन्हें मैं एक
सलाह मैं दे रहा हूँ भाई कि आप लोग थोड़ा ब्रह्मचर्य पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट जो भी नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसके बाद आ सकता है। तो आप लोग स्टूडेंट का जो ये पहला जो है ना ब्रह्मचर्य, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एज ए फ्रेंड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी 30+ है भाई, आप लोगों का कल्याण हो जाए। और उसमें से बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी स्टूडेंट हैं जो 30+ हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह हम लोगों का नैया पार हो जाए। तो आप लोगों को नैया पार होने के लिए स्टूडेंट बनना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा मेहनत, तभी ये हो पाएगा संभव। और जहाँ तक सिलेबस का बात है, तो सिलेबस अभी आप चलिए मान के कि 2017 का सिलेबस ये मान से, चूँकि पलामू एक झारखंड राज्य का हिस्सा है, तो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो झारखंड तो पढ़ना पड़ता है, उसके साथ हिंदी भी अनिवार्य ही है। तो हिंदी, झारखंड और गणित और साइंस तो है ही, जनरल अवेयरनेस झारखंड से रिलेटेड, और रीजनिंग, ये सब जनरल स्टडी है भाई। आप लोग जो भी तैयारी करते होंगे, ये सब चीज़ तो सिलेबस आए ना आए, ये सब मतलब ये सब हमेशा किताब पढ़ते रहिए, है ना। और सिलेबस यही आएगा, मतलब भविष्य में जो भी आएगा सिलेबस यही आएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। क्योंकि सिलेबस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो 2017 में पूछा गया सवाल वही सब सिलेबस रहेगा, तो इसीलिए उसी को भी आधार मानिए और पढ़िए। और एक बात मैं आपको और चाहता हूँ बताना भाई, कि जो भी आप सवाल बना रहे हैं, सपोज दैट मैथ का सवाल नहीं आ रहा होता है, तो उस स्थिति में एक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा अच्छा साधन है ChatGPT। आप लोग सब कोई प्ले स्टोर में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ भी चीज़ मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जैसा कि हम अभी अनुभव कर पा रहे हैं कि मैथ का सवाल आज हम बना रहे थे, कुछ नहीं बन पा रहा था। तो उसमें क्या है कि ChatGPT में आप उसको बोलिए सवाल को, और वो इतना मतलब सरलता से बताता है कि पूछिए मत, जस्ट लाइक ए गुरु टीचर टाइप के वो आपको समझा देगा। चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, मतलब जो भी आपको सवाल में दिक्कत हो किसी भी विषय में, तो ChatGPT आपका एक अच्छा दोस्त कहिए या फिर गुरु कहिए, एक अच्छा साधन है। आप उसका यूज़ कीजिए और आप निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और आप लोग धैर्य रखिए भाई, एग्ज़ाम होगा, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। और हमें तो लग रहा है कि बस चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जो है ना, जैसा कि हमारे बड़े भाई अनूप जी और शुक्ला जी हमारे हम लोग को कही होंगे कि एक बड़ा आंदोलन करना होगा हम लोग को। देखिए दबाव तो है, सरकार का दबाव है, हम लोग भी दबाव चाह रहे बनाने के लिए। एग्ज़ाम 100% होगा और ये हम लोग को अपना विश्वास है अपने अंदर कि एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम होगा इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाना है, उसके लिए दबाव हम लोगों को और मतलब बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम तो होना तय है ही, लेकिन दबाव हम लोग और बनाएंगे ताकि कुछ भी चीज़ उनके माइंड में चल रहा होगा कि लड़कन लोग अब जो है थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो वो सब हम लोग होने नहीं देंगे। दबाव बनाना होगा हम लोग को। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग आंदोलन में भाग लीजिएगा, क्योंकि आंदोलन से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं।
जो भी रुका हुआ है तो पता ही होगा। उस टाइम तो हम नहीं थे, लेकिन जो भी इसको रुकवाए थे भाई उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कहना कि मौका उन्होंने हम लोग को दिया रुकवा कर। और साथियों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भविष्य में मोटिवेशनल वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड है ना मैं डालूँगा, जिसमें आपको जज्बा अपने अंदर जुनून पैदा करूँगा मैं पढ़ने के लिए। मेरा मतलब भविष्य में एक यही है कि सोचे हैं कि इस चैनल को थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं उतना यूट्यूबर में नहीं चाहता हूँ बनना, लेकिन कम से कम 50 है ना सब्सक्राइबर, ताकि मैं लाइव आ सकूँ कभी भी। उतना मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग इस काबिल हमको बना सकते हैं कि लाइव आने के लिए कोई हमको टेंशन ना रहे, क्योंकि यूट्यूब पे गाइडलाइन है 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए आपको लाइव आने के लिए। तो जिस दिन ये हो गया उस दिन उसके आगे का मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे आगे कुछ बढ़ाना भी है सब्सक्राइबर, क्योंकि लाइव मेरा एक आना एक सपना है। लाइव में आऊँगा तो उस दिन हमारे 2 महायोद्धा इस प्लामू 4th ग्रेड का अनूप बड़े भाई हमारे और हमारे शुक्ला जी, वो भी हमारे भाई ही हैं, उन लोगों को मैं अपने चैनल पे लाइव लेके आऊँगा ही। तो और मैं छोड़ी सब तो बात की बात है ना भाई, आप लोग याद कीजिए अपने माँ बाप को कि उन्होंने आपको कितना कष्ट से आपको लालन पालन किया है। उनके लिए आपको पढ़ना होगा, अपना बच्चे की भविष्य के लिए आपको पढ़ना होगा। जो आपको भविष्य में अगर आप इस नौकरी को ले लेते हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ाई कहीं भी अच्छे स्कूल में करा सकते हैं भाई। अभी तो मान लीजिए अभी जिस स्थिति में आप लोग होंगे उस स्थिति में मान लीजिए कहीं भी आप तो पढ़ाई रहे होंगे, बट जॉब होने के बाद जो है ना उसका एक अलग होता है रुतबा भाई, पढ़ाई का स्टैंडर्ड कुछ बढ़ जाएगा। और अपने माँ बाप जो अभी बूढ़े हो चुके हैं वो आपको मतलब क्या बोले हम आपको जो है जो कोई नहीं कर पाया, आपको एक आशा मतलब उनकी एक आशा है आपसे कि मेरा बेटा कुछ करे। कुछ भी नहीं हो पाया तो एक 4th ग्रेड में ही ले ले, लेकिन कुछ करे। उस आशा को और विश्वास को बनाने के लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा पुनः। आपकी पत्नी वो भी चाहती है कि आप एक सरकारी जॉब वाले बने। 4th ग्रेड कोई ख़राब नौकरी थोड़ा है भाई। पत्नी हो, बच्चा हो, माता पिता हो, सबको बारे में सोच कर देखिए कि उनके जीवन को मैं कैसे बदलाव ला सकूं। वो एक छोटी सी नौकरी से काम नहीं चल जाएगा। जो भी आप अभी कर रहे होंगे आप, वो स्टैंडर्ड और एक सरकारी जॉब का स्टैंडर्ड अलग होता है भाई। इसीलिए अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए कि मुझे उनको एक खुशी देनी है सरकारी नौकरी का। वो भी रखेंगे याद कि हाँ कि मेरा बेटा है जो लास्ट तक अपना फर्ज निभा के आया। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है यार कि मेरा बेटा कुछ कामयाब बने। अभी तक हम लोग देखिए 30+ हो गया, आज तक कामयाबी की राह में नहीं आए हैं। लेकिन ये अंतिम मौका है कि हम लोग इस 4th ग्रेड की बहाली में परीक्षा देकर शामिल होकर अपने जो भी आप किए होंगे मेहनत 25 साल स्टूडेंट लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप कुछ भूल गए होंगे। हाँ भूलता है, लेकिन आप जब उसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आप पढ़ के नौकरी लेके अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए भाई। हमें आज खासकर 30+ स्टूडेंट से ही आज बात करना था, क्योंकि उनकी लाइफ एक स्ट्रगल लाइफ होती है।
अपने बच्चे को पालना, माँ बाप का सेवा करना, बहुत सारे कठिनाई होती है गृहस्थ जीवन में। तो खासकर उन लोगों से हम आज बात के लिए आए थे यूट्यूब पर, क्योंकि हमें लगा कि नहीं, कुछ बात 30+ स्टूडेंट जो भी अभ्यर्थी है उनसे कुछ होना चाहिए। तो आप लोग जो है ना, मन में शंका मत रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। ये आपको बहुत जल्द मिलेगा न्यूज़, और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। चाहे जैसे भी हो, एग्ज़ाम होना तय है। और आप लोग 1% ही अपने माइंड में ये मत रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। स्टूडेंट के लाइफ के साथ गलत नहीं हो सकता है, ना गलत करते हैं ना सहते हैं गलत। एक होता है ना कि जुर्म सहना भी पाप है और जुर्म करना भी पाप है। तो अभी ये क्या हुआ है कि जुर्म ही हुआ है ना हम लोगों के प्रति, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो जुर्म सहना भी पाप है। इसीलिए इस पाप को मैं अपना भागीदार नहीं बनूँगा, इसकी लड़ूँगा। और दौड़ के उस जो वैकेंसी आया है, इसमें नया एक सिलेबस और पैटर्न यानी एग्ज़ाम करवा के ही मैं दम लूँगा। एग्ज़ाम करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इसके लिए चाहे जो भी करना होगा करेंगे। और हमें तो नहीं लगता है कि इतना टेंशन की ज़रूरत है भाई। बस आप लोग जो है ना, इंतज़ार कीजिए निगम चुनाव के बाद, है ना, अच्छा न्यूज़ मिलेगा। जहाँ तक हमें लग रही है 100% ही है न्यूज़ की एग्ज़ाम होगा। विशेषकर मैं क्या बोलूँगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा ये मांग कर देता है। इसीलिए थोड़ा आप लोग मोटिवेट रहिए भाई, पढ़ाई पढ़िए। कि जो लड़ रहा है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि लड़ना और पढ़ना दोनों ज़रूरी है। तो आप लोग मोटिवेट रहिए। और जहाँ तक हम प्रयास करेंगे कि आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत लाइव आएंगे। लाइव तो अभी नहीं, बट अभी रिकॉर्डेड वीडियो मैं डालूँगा, क्योंकि लाइव आने के लिए 50+ सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन आप लोग चाहिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो साथियों, आज मेरा वीडियो में बस इतना ही। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पढ़िए भाई, क्योंकि पढ़ाई ही एक रास्ता है जो कि आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपना माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैं बस लाइव आने का बस यही कारण था कि बहुत अभी लोग क्या है कि सो गए हैं। एग्ज़ाम का संशय मन में बना हुआ कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन वैसा संशय जो नहीं लड़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़ रहे हैं उनको अपने अंदर दृढ़ विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ वो पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। इसीलिए जो भी आप लोग इस ग्रुप में है, खासकर पलामू समरहाला ग्रुप में, आप लोग मोटिवेट रहिए, क्योंकि आप लोग लड़ रहे हैं भाई, और लड़ने वाले हमेशा मोटिवेट रहते हैं। और मोटिवेशन आपको मिलेगा, हम कुछ वीडियो लाते रहेंगे बीच बीच में। आज 30+ का भी था ये वीडियो, अब हो सकता है कि अगला बार 18 से 25 या 30 तक का वीडियो मैं लाऊंगा, जो भी इस बीच के उम्र के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, अभ्यर्थी होंगे। और विशेष में अब मैं अपना वीडियो को शायद अब हो चला है कि अब मैं रखूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 20 मिनट बहुत होता है। आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।